सरकार गुलाम सावरकर गड़बड़ था और ये लोग अच्छे थे, ये लोग अच्छे थे। ये इटली का पैदा हुआ ये राहुल गांधी अच्छा था। ये कौन स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ा था, सो बताइए। सावरकर जी ने माफी मांगी थी कि नहीं? तक जितना लालू यादव हो कि नीतीश कुमार हो, इसकी पैदाइश कहाँ से है? बहुरूपिया की तरह अपना रूप बदल करके आम लोगों के बीच में आना चाहता है। हम फिर से सत्ता में आवे, तरह तरह के हथकंडा अपनाना चाहते हैं। लोग सब कुछ उनसे वाकिफ हो गया है। अब उनका कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि लोग नहीं समझ रहे हैं। आपको लगता है कि 2024 में बदलाव हो जाना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होने से जो पिछली सरकार रहती है ना, वो अपना सबक लेके फिर अगले बार अच्छा काम कर सकती है। 14 में मिला किसके चलते? मोदी जी के चलते ना। 19 में मोदी जी के चलते ना, और 24 में भी मोदी जी के ही चलते मिलेगा। निश्चित मिलेगा, 100% मिलेगा। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। तो सिर्फ ढकोसलाबाद सरकार है, फेंकू सरकार है। सब उसका इलेक्शन आया तो निकाला, फिर इलेक्शन खत्म तो हवा में खत्म। राहुल गांधी जो विदेश में जाके कुछ से कुछ बोलते रहता है, तुम विदेश में जाके कुछ बोलते, तुमको क्या समझ है? इससे तो बेहतर हमारे यहाँ संजीव झा को विधायक था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम राजरानी एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे हैं जो पटना से चलकर सहरसा जाती है। यानी कि सीमांचल के इलाके के लोग इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। हम चुनाव की बात योगेश के साथ में आज इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के काम काज का आकलन ये कैसे करते हैं और क्या ये बदलाव चाहते हैं या पीएम मोदी को एक और मौका देना चाहते हैं। मोदी जी ने कैसा काम किया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या क्या अच्छा काम किया? क्या नहीं, शौचालय का नाम आप सुने ना। हर व्यक्ति को, किसी का सोच था जो हर घर में शौचालय होना चाहिए, मोदी जी ने शौचालय दिया। किसी को सोच था जो हर गरीब को गैस कनेक्शन मिलना चाहिए, मोदी जी ने वो गैस कनेक्शन दिया। कोई काम नहीं करता, न गैस कनेक्शन काम करता है न शौचालय काम करता है। कैसे काम नहीं करता है, सो बताइए। मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ। क्या प्रमाण दीजिएगा? भला बताइए, दीजिए प्रमाण। 1200 रुपये में कोई गरीब तो गैस यूज करेगा नहीं है, न करता है। ठीक है, शौचालय 10,000 का शौचालय सब दिन मोदी जी देते रहेगा। आपको दिया गया, आप लीजिए, आप अपना लीजिए, एफोर्ड कीजिए। आप स्मार्टफोन आप यूज़ कर सकते हैं, गैस यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्मार्टफोन आपका कभी खाली नहीं रहेगा, सब दिन पैसा भराइएगा, गैस कनेक्शन नहीं होगा। बेरोजगारी या कोई चीज़ इन विरोधी पार्टियों के लिए है, आम जनता के लिए। रोजगार की बात मोदी जी ने किया था, नौकरी की बात नहीं किया था। कौन बेरोजगार है बताइए तो? अगर बेरोजगार होता तो लोग भूखों मरता, मोबाइल नहीं चलाता, मोटरसाइकिल नहीं चलाता। अभी आप रोड पर खड़ा होइए, अगर 500 साइकिल जाता है तो 100 मोटरसाइकिल क्रॉस करता है। कहाँ है गरीबी, कहाँ है बेरोजगारी, सो बताइए। रोजगार है तब ना वो मोटरसाइकिल चलाता है। जी। तो क्या कहिएगा इसको? ये विपक्षियों के लिए समस्या है, इन चोरों के लिए समस्या है मोदी जी। आम जनता के लिए मोदी जी बहुत अच्छे हैं। आयुष्मान भारत 5 लाख का आपको एनुअली एक फैमिली को दिया गया इलाज। इसको क्या कहते हैं आप? ये काम नहीं हुआ, किसी की सोच थी ऐसी। अभी कैग ने बताया कि जो आयुष्मान भारत में बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है। एकदम घोटाला नहीं होता है। आयुष्मान भारत का इतना बढ़िया सिस्टम है जो कोई घोटाला नहीं होता है। सरकार ने ही बताया, सरकार के ही विभाग ने कहा कि इसमें करोड़ों नाम जो है फर्जी हैं और उसके पैसे निकाल लिए गए। फर्जी है तो ये फर्जी किसने किया? मोदी जी ने किया। मोदी जी बनाती है, मोदी जी नहीं बनाते हैं कार्ड। उसके लिए है आपका आशा कार्यकर्ता सर्वेक्षण करती है। देखने का चौकीदार वही है ना, चौकीदार वही सब चीज देखेगा। वो तो बोले थे कि हम, अरे भाई अभी आपके 14 ठो मीडिया वाले को किया है, जो बहिष्कार किया है। 14 को बहिष्कार किया है ना अमीश देवगन जी को। मोदी जी बोले थे कि नहीं, मोदी जी बोले थे कि नहीं कि हम चौकीदार हैं। एकदम चौकीदार है। तो चौकीदार क्या करता है सो बताइए? चौकीदारी करता है, धन की रक्षा करता है। पकड़ाया जो इतना गलत है, जब चौकीदार था तब ना। नहीं वो थोड़ा उन्होंने पकड़ा। कब कौन पकड़ा? वो तो एक वही पकड़ेंगे कि वही पकड़ेंगे कि उसके लिए एजेंसी है जो पकड़ने के लिए है, उसके लिए एजेंसी है जो कि सर्वे करती है।
जब मतलब आप कह गलत रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मतलब मोदी जी को एक और मौका मिलना चाहिए। एक और मौका नहीं, मोदी जी को निरंतर मौका मिलना चाहिए। जब तक वो सक्षम हो तब तक मिलना चाहिए। इन चोरों को मिलेगा, लेकिन मोदी जी जिसको तो कोई समझ नहीं है। लेकिन मोदी जी कौन तो बनेगा? नीतीश कुमार। अरे आप एक चीज बताइए, हाँ बोलिए। आडवाणी जी का नाम जानते हैं ना, एकदम जानते हैं। मुरली मनोहर जोशी का जान बताइए। रहे हैं ना। जी हाँ। मोदी जी ने तो इनको उम्रदाज करके बैठा दिया घर में। तो क्या करेंगे? गांधी फैमिली का अगर राहुल गांधी एक बकलोल आप कह रहे हैं बच्चा कि- पैदा हो गया, आप कह रहे हैं मोदी- किसी को ढोएगा, हम नहीं ढोएंगे। आडवाणी जी को प्रोड्यूस किया गया था ना पीएम के लिए, सफलता मिली नहीं मिली। आप लेकिन मोदी जी को क्यों कह रहे हैं कि उनको अब जब तक मौका मिले जब तक वो सक्षम हो, सक्षम हाँ। जब तक वो सक्षम हो तब तक उनको मौका मिलना चाहिए। तो आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ये सब तो सक्षम नहीं थे। सक्षम थे, सक्षम नहीं उस रहे। वक्त सक्षम थे। उनके भी कार्यकाल को आपने देखा है, वाजपेयी जी के कार्यकाल को। क्यों नहीं वाजपेयी जी के बाद आडवाणी जी चला पाए या मुरली मनोहर जोशी चला पाए? मोदी जी तो चला रहे हैं। आपको यह लगता है कि मैंडेट देश किसके चलते में मिला है? मोदी जी के चलते नहीं मिला है। क्या मैंडेट जो 14 में मिला किसके चलते? मोदी जी के चलते ना। 19 में मोदी जी के चलते ना, और 24 में भी मोदी जी के ही चलते मिलेगा। निश्चित मिलेगा, 100% मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आप लोगों पर भी खतरा है, सो सुन लीजिए। आप लोग तो दोनों तरफ से पर ही खतरा है। अभी तो सब पत्रकार स्वतंत्र है। क्या बीजेपी वाले ने किसी पत्रकार को बैंड किया है? ये जो कहते हैं कि गोदी मीडिया का नाम, मोदी मीडिया तो अब क्या कहते हैं, वो है, वो कौन है बिहार का जो है इंडिया टीवी में जो था, रवीश कुमार, ये सब गोदी मीडिया है। अच्छा, अगर अच्छी बात हम बोलेंगे तो वो मोदी जी के पक्ष में जाएगा। अच्छी बात अगर होगी तो मोदी जी के पक्ष में जाएगा। हम उसके पक्ष में बोले अथवा नहीं बोले, मीडिया वाला बोले अथवा नहीं बोले, खराब को क्या कहेगा? खराब नहीं कहेगा, अच्छा को अच्छा कहेगा ना। अभी हिडेनबर्ग का रिपोर्ट आया, उसमें हिडेनबर्ग पर काहे जाते हैं साहब? दुनिया का कर रहा है, यहाँ हम धरातल पर देख रहे हैं। आज हम फ्री हैं देश में, ये शंका नहीं है जो यहाँ बम ब्लास्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। हिडेनबर्ग क्या कहेगा? कांग्रेस वाला तो कहता है बांग्लादेश से भी हंगर स्ट्राइक में नीचे है भारत। क्या बांग्लादेश से नीचे है भारत? कहाँ से ये रिपोर्ट आ गया? ये राहुल गांधी जो विदेश में जाके कुछ से कुछ बोलते रहता है, तुम विदेश में जाके कुछ बोलते, तुमको क्या समझ है? इससे तो बेहतर हमारे यहाँ संजीव झा को विधायक था। इससे बेसी समझ रखने वाला तो संजीव झा था। हो कुछ लोग है ही, और उसको ढो रहा है। काहे? तो उस परिवार से पैदा हुआ है। क्या है मल्लिकार्जुन खड़गे? कांग्रेस या कोई भी दल, वह अपने चाल चलन, अपने व्यवहार से रसातल में जा रहा है। कांग्रेस ने ही देश को आज़ाद करवाया। कांग्रेस के बाप का था देश आज़ाद करवाए, तो अंग्रेज में मिला हुआ था। तब कौन आज़ाद करवाया? आज़ाद करवाने वाला सब चला गया। कांग्रेस या जो पैदा नहीं हुआ था वो कहेगा हम आज़ाद करवाए, हम आज़ाद करवाए। अरे उस समय जो थे वो आज़ाद करवाए। पटेल जी का नाम नहीं आज़ाद करवाने में, सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं आज़ाद करवाने में। नेहरू जी कह दिन जेल में रहे तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखते थे, हैं? लिखते थे कि नहीं लिखते थे? क्या लाठी खाए नेहरू जी? ये आरएसएस के जो नेता हैं और जो जनसंघ के नेता, है कि नहीं है? तो बताइए। जनसंघ के जो नेता है कि नहीं हैं, है? उन पे लगता है आरोप कि मतलब वो जो है वो तो अंग्रेजों के गुलाम थे। मतलब चोर सब ऐसे आरोप लगाएगा। सावरकर गुलाम थे, सावरकर गड़बड़ था, और ये लोग अच्छे थे, ये लोग अच्छे थे। ये इटली का पैदा हुआ ये राहुल गांधी अच्छा था। ये कौन सी बात स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ा था? सो बताइए। सावरकर जी ने माफी मांगी थी कि नहीं? आज तक जितना ही लालू यादव हो कि नीतीश कुमार हो, इसकी पैदाइश कहाँ से है? जयप्रकाश नारायण से। किसके अगेंस्ट में ये लोग नेता बना था? सो बताइए तो। आप 74 देखे थे? मैं 74 में मैट्रिकुलेशन का स्टूडेंट था, हमने देखा था, हम उस मुहिम में थे। कहाँ से सब पैदा हुआ था? और आज कांग्रेस के गोद में जाता है। क्या नैतिकता है इस सबको? और ये प्रधानमंत्री बनेगा? देश की जनता सब देख रही है। 74 में जो बच्चा होगा, जो पैदा उसके बाद हुआ है, उसको पता नहीं है जो क्या महंगाई या क्या हो रहा था 74 में, 75 में। हम लोग सब देखे थे वो आपातकाल। और वह जो है सो संविधान की बात करता है। संविधान में वैसे भी संशोधन होते रहना चाहिए, समीक्षा होती रहनी चाहिए। जी नीतीश जी कहते हैं कि ये सिर्फ प्रचार तंत्र के सहारे राज कर रहा है देश तो को। तुम भी प्रचार करो ना भैया। तुम तो जात तंत्र के सहारे हो, तुम जात तंत्र के सहारे हो। आम जनता तुम्हारे साथ नहीं है।
इसीलिए तुम मुसलमान को डराते हो। मुसलमान को डराने का काम आज से नहीं, उस जमाने से होता आया है जब जनसंघ था। और ये लोग कहते ये हैं कि हाँ, कांग्रेस प्रायोजित राइट होता था, कांग्रेस प्रायोजित राइट होता था। भाजपा या आरएसएस से राइट कभी नहीं हुआ है। मान लिया जाए ये लोग डराते थे, लेकिन बीजेपी के बारे में ये लोग कहते हैं कि वो लोग मारते हैं। तो ये क्या अच्छा कहेंगे, सो बताइए। इनके पेट पर लात पड़ गया है, ये करोड़ों में जेल जा रहे हैं, अरबों के घोटाला में इनके पेट पर लात पड़ा हुआ है। ये क्या कहेंगे, बढ़िया है। ये बताइए कैसा काम किया मोदी जी ने 10 सालों में? क्या अच्छा, मतलब क्या लगा मोदी? अच्छा क्या लगा मोदी? अच्छा, विदेश नीति अच्छा रहा मोदी जी का। और एम्प्लॉयमेंट पे थोड़ा कम ध्यान दिया। अगले रीजन में अगले काल में हो सकता है कि दे दें। मतलब एक और मौका मिलना चाहिए उन्हें। मिलना चाहिए। बाकी सब जो कहते हैं वो कि देश में सब कुछ अच्छा है। क्या देश में क्या अच्छा? देश की तस्वीर बदली है। हाँ, थोड़ी सी बदली है, लोगों की सोच भी बदली है। हाँ। आप क्या सोचते हैं? किस मैटर में? मोदी जी 10 सालों में कैसा काम? हम स्टूडेंट हैं सर, तो हम तो अपने हिसाब से सोच के बोलेंगे। हाँ तो बोलिए ना। तो हमारे हिसाब से हम अच्छा नहीं लगता है, सीधा हो जाएगा। आपके हिसाब से सही नहीं है सर। सही नहीं है। जी, क्या गलत क्या लग रहा है? रात में भी हम अपने बड़े भाई से बात कर रहे थे और जॉब के बारे में ही बात कर रहे थे, तो उनसे जब पता चला कि पहले जो था ना, रेलवे में ही हर बोर्ड अपने हिसाब से जॉब निकालती रहती थी, जहाँ पे जिसका जो पोस्ट खाली है उसके हिसाब से निकालते रहते थे। लेकिन अभी जो है एक 5 साल चुनाव से पहले आता है, उसमें निकाल देते हैं 50,000 1 लाख, वही काउंटिंग हो जाता है। उसमें से बहुतों का होता है क्या कि बहुत का एज एक्सपायर हो गया या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसमें उनको नहीं हो पाता है, तो वो फिर पूरे लाइफ तो वैसे ही रह जाते हैं ना। और आपने नई शिक्षा नीति बना दी, शिक्षा पे क्या बात कर रहे हैं, उस पर तो कुछ बात ही नहीं है। शिक्षा नीति बनाई ना कि आप रशियन भाषा सीख सकते हो, जर्मन सीख सकते हो, फ्रेंच सीख सकते हो, लेकिन आप सिखाने के लिए स्कूल तो बनवाइए। आपका पूरे भारत में अभी एक भी कॉलेज जो है, यूनिवर्सिटी जो है टॉप पे नहीं है वर्ल्ड में। टोटल आपको विदेशी मतलब पश्चिमी देश के हैं जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये जो विपक्ष आरोप लगाता है कि ये हवा में बात करते हैं, हवाई बात करते हैं, सही है? जी, वो तो सही है। कल डीए वाला बात भी हम समझे भाई साहब से, हमें तो अभी नहीं हुआ है जॉब, भाई साहब से हम समझे कि क्या भैया डीए जो मिलता था, पेंशन जो मिलता था, वो क्या मिल रहा है कि आप लोगों को नहीं मिल रहा है? बोलते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 2005 से ही अटल जी के समय से पेंशन बंद है। अभी झारखंड, पश्चिम बंगाल में पेंशन दिया जा रहा है, अब बिहार में तो बंद है। और जो डीए मिलता था, डीए में भी वो बता रहे थे कुछ परसेंटेज के हिसाब से, 14% के हिसाब से कुछ 2% से बढ़ाते रहते हैं, उसमें भी वो खुश नहीं दिखे हमको। आपको लगता है कि 2024 में बदलाव हो जाना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होने से जो पिछली सरकार रहती है ना, वो अपना सबक लेके फिर अगले बार अच्छा काम कर सकती है। तो बदलाव होने से वो थोड़ा अपने आप में स्ट्रॉन्गेस्ट आता है माइंड से। मोदी जी कैसा काम किए? वो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्या करेगा वो? क्या? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। नहीं तो सिर्फ ढकोसलाबाद सरकार है, फेंकू सरकार है। जब उसका इलेक्शन आया तो निकाला, फिर इलेक्शन ख़त्म तो हवा में ख़त्म। यही है सरकार। हम लोग को गैस के दाम में इलेक्शन जो आया इसलिए ना घटाया, इलेक्शन आया घटाया, फिर इलेक्शन ख़त्म होगा, फिर ऊपर 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात। पहले भी बोला था, कहाँ हुआ? इससे पहले भी बोला था, नहीं हुआ ना। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि मतलब ठीक नहीं है, तो बदलाव हो जाना चाहिए इस बार? एकदम होना चाहिए, तो एकदम होना चाहिए। इससे पहले तो बोला था कि 15-15 लाख रुपया देंगे, कहाँ दिया? कुछ बदलाव तो होना चाहिए अब की बार। ठीक ना? बदलाव मतलब क्या नीतीश जी लग रहे हैं अच्छे? वो तो पता चलेगा बाद में, अभी बोलने से क्या फ़ायदा। बदलाव होनी चाहिए। चलिए ये बताइए कि 10 साल हो गए बीजेपी के पीएम मोदी के शासनकाल का, तो 10 सालों में उन्होंने कैसा काम किया है, उनके काम काज का आकलन आप कैसे करते हैं? हम उसका काम काज का आकलन क्या, कुछ देखबे नहीं कर रहे हैं तो क्या देखेंगे आकलन? कुछ बताइएगा तब ना आकलन ये है,
कुछ नज़र में दीजिएगा कि हाँ आकलन ये हुआ। हम तो देख रहे हैं कि बेरोजगारी इतना बढ़ा दिया है कि 2 लाख का रहा था रोजगार देंगे, 2 लाख को बेरोजगारी कर रहा है। इसमें हम क्या देखेंगे, आकलन क्या करेंगे, बताइए। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो उन्होंने आपके मुताबिक अच्छा काम किया या नहीं। नहीं, मेरे मुताबिक कोई अच्छा काम किया ही नहीं। देश के लिए तो कुछ हमको दिखाई ही नहीं दे रहा है कि अच्छा काम किया है। उल्टा पुल्टा और या क्या कहते हैं, धर्म के विरोध लोग को और भड़का करके आपसी सौहार्द को बिगाड़ रहा है। हम तो यही देख रहे हैं। वो कहते थे कि हम देश में सब कुछ बदल देंगे। उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की भी वादे किए थे, काला धन लाने का भी वादा किया था, 15-15 लाख रुपया लोगों को देने का भी वादा किया था, जनधन अकाउंट भी खुलवाया। उसके बाद वो चौकीदार बने, चौकीदार भी बने, चौकीदार बनने के बाद प्रधान सेवक बने, मतलब वो तमाम तरह की चीज़ें। तो उन चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? ये बढ़ा करके रविंद्रनाथ टैगोर भी बनते हैं। बात सही है, वो तो बहुरुपिया की तरह अपना रूप बदल करके आम लोगों के बीच में आना चाहता है। हम फिर से सत्ता में आवे, तरह तरह के हथकंडा अपनाना चाहते हैं। लोग सब कुछ उनसे वाकिफ़ हो गया है। अब उनका कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि लोग नहीं समझ रहे हैं। अब सब समझ चुके हैं। अब ऐसा होगा भी नहीं कि दोबारा आने का चांस है।